आज किष्किंधा कांड का 28वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें श्री राम के द्वारा वर्षा ऋतु का वर्णन है। इस प्रकार बाली का वध और सुग्रीव का राज्याभिषेक करने के अनंतर माल्यवान पर्वत के पृष्ठभाग में निवास करते हुए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहने लगी, सुमित्रानंदन, अब यह जल की प्राप्ति कराने वाला वह प्रसिद्ध वर्षा काल आ गया। देखो, पर्वत के समान प्रतीत होने वाले मेघों से आकाश मंडल आच्छन्न हो गया है। यह आकाश स्वरूपा तरुणी सूर्य की किरणों द्वारा समुद्र का रस पीकर कार्तिक आदि 9 मासों तक धारण किए हुए गर्भ के रूप में जल रूपी रसायन को जन्म दे रही है। इसी समय मेघ रूपी सीढ़ियों द्वारा आकाश में चढ़कर गिरी मल्लिका और अर्जुन पुष्प की मालाओं से सूर्य देव का अलंकृत करना सरल सा हो गया है। संध्या काल की लाली प्रकट होने के बीच में लाल तथा किनारे के भागों में श्वेत एवं संदिग्ध प्रतीत होने वाले मेघ खंडों से आच्छादित हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता है मानो उसने अपने घाव में रक्त रंजित सफेद कपड़ों की पट्टी बांध रखी हो। मंद मंद हवा निश्वास सी प्रतीत होती है। संध्या काल की लाली लाल चंदन बनकर ललाट आदि अंगों को अनुरंजित कर रही है तथा मेघ रूपी कपोल कुछ कुछ पांडु वर्ण में का प्रतीत होता है। इस तरह यह आकाश कामातुर पुरुष के समान जान पड़ता है। जो ग्रीष्म ऋतु में घाम से तप गई थी, वह पृथ्वी वर्षा काल में नूतन जल से भीगकर शोक संतप्त सीता की भांति बाष्प विमोचन कर रही है। सुमित्रा कुमार, देखो, इस पर्वत के शिखर पर खिले हुए कुटज कैसे शोभा पाते हैं। कहीं तो पहली बार वर्षा होने पर भूमि से निकले हुए भाप से ये व्याप्त हो रहे हैं और कहीं वर्षा के आगमन से अत्यंत उत्सुक दिखाई देते हैं। मैं तो प्रिया विरह के शोक से पीड़ित हूँ और एक कुटज पुष्प मेरी प्रेमाग्नि को उद्दीप्त कर रहे हैं। धरती की धूल शांत हो गई है, अब वायु में शीतलता आ गई। गर्मी के दोषों का प्रचार बंद हो गया। भूपालों की युद्ध यात्रा रुक गई और परदेशी मनुष्य अपने अपने देश लौट रहे हैं। मानसरोवर के निवास के लोभी हंस वहां के लिए प्रस्थित हो गए हैं। इस समय चकवे अपनी प्रियाओं से मिल रहे हैं। निरंतर होने वाली वर्षा के जल से मार्ग टूट फूट गए हैं, इसलिए उन पर रथ आदि नहीं चल रहे हैं। पर्वतीय प्रस्तर खंडों से गिरने से जिसका वेग टूट गया है, वे श्रेष्ठ पर्वतों के बहुतेरे झरने मियोरों की बोली से गूंजते हुए गुफाओं में टूटकर बिखरते हुए मोतियों के हारों के समान प्रतीत होता है। जिनके वेग शीघ्रगामी हैं, जिनकी संख्या अधिक है, जिन्होंने पर्वतीय शिखरों के निम्न प्रदेशों को धोकर स्वच्छ बना दिया है तथा जो देखने में मुक्तमालाओं के समान प्रतीत होते हैं, पर्वत के उन झरते हुए झरनों को बड़ी बड़ी गुफाओं अपनी गोद में धारण कर लेती है। सूरत क्रीड़ा के समय होने वाले अंगों के आमर्दन से टूटे हुए देवांगनाओं के मौतिक हारों के समान प्रतीत होने वाली जल की अनुपम धाराएं संपूर्ण दिशाओं में सब ओर गिर रही है। पक्षी अपने घोंसलों में छिप रहे हैं, कमल संकुचित हो रही है और मालती खिलने लगी है। इससे जान पड़ता है कि सूर्य देव अस्त हो गए हैं। राजाओं की युद्ध यात्रा रुक गई। परिस्थिति हुई सेना भी रास्ते में ही पड़ाव डाले पड़ी है। वर्षा के जल ने राजाओं के बैर शांत कर दिए हैं और मार्ग भी रोक दिए हैं। इस प्रकार बैर और मार्ग दोनों की एक सी अवस्था कर दी है। भादों का महीना आ गया। यह वेदों के स्वाध्याय की इच्छा रखने वाले ब्राह्मणों के लिए उपक्रम का समय उपस्थित हुआ है। समांगन करने वाले विद्वानों के स्वाध्याय का भी यही समय है।
कौशल देश के राजा भरत ने 4 महीने के लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करके गत आषाढ़ की पूर्णिमा को निश्चय ही किसी उत्तम व्रत की दीक्षा ली होगी। मुझ वन की ओर आते देख जिस प्रकार अयोध्यापुरी के लोगों का आर्तनाद बढ़ गया था, उसी प्रकार उस समय वर्षा के जल से परिपूर्ण होती हुई सरजू नदी का वेग अवश्य ही बढ़ रहा होगा। यह वर्षा अनेक गुणों से संपन्न है। इस समय सुग्रीव अपने शत्रु को परास्त करके विशाल वानर राज पर प्रतिष्ठित है और अपनी स्त्री के साथ रहकर सुख भोग रहे हैं। किंतु लक्ष्मण, मैं अपने महान राज से तो भ्रष्ट हो ही गया हूँ, मेरी स्त्री भी हर ली गई है, इसलिए पानी से गले हुए नदी के तट की भांति कष्ट पा रहा हूँ। मेरा शोक बढ़ गया है, मेरे लिए वर्षा के दिनों को बिताना अत्यंत कठिन हो गया है और मेरा महान शत्रु रावण भी मुझे अजय सा प्रतीत होता है। एक तो यह यात्रा का समय नहीं है, दूसरे मार्ग भी अत्यंत दुर्गम है, इसलिए सुग्रीव से नतमस्तक होने पर भी मैंने उनसे कुछ कहा नहीं है। वानर सुग्रीव बहुत दिनों से कष्ट भोगते थे और दीर्घ काल के पश्चात अब अपनी पत्नी से मिले हैं। इधर मेरा कार्य बड़ा भारी है, थोड़े दिनों में सिद्ध होने वाला नहीं है, इसलिए मैं उस समय उससे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। कुछ दिनों तक विश्राम करके उपयुक्त समय चला हुआ जान वे स्वयं ही मेरे उपकार को समझेंगे, इसमें संशय नहीं। अतः शुभ लक्ष्मण, मैं सुग्रीव की प्रसन्नता और नदियों के जल की स्वच्छता चाहता हुआ शरत काल की प्रतीक्षा में चुपचाप बैठा हुआ हूँ। जो वीर पुरुष किसी के उपकार से उपकृत होता है वह प्रत्युपकार करके उसका बदला अवश्य चुकाता है, किंतु यदि उसको उपकार को न मारकर या भुलाकर प्रत्युपकार से मुंह मोड़ लेता है, वह बलशाली श्रेष्ठ पुरुषों को मन को ठेस पहुंचाता है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण ने सोच विचार कर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और दोनों हाथ जोड़कर अपनी शुभ दृष्टि का परिचय देते हुए बेनैनाभिराम श्री राम से इस प्रकार बोले, नरेश्वर, जैसा कि आपने कहा है वानर राज सुग्रीव शीघ्र ही आपका यह सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे। अतः आप शत्रु के संहार करने का दृढ़ निश्चय लिए शरत काल की प्रतीक्षा कीजिए और इस वर्षा काल के विलंब को सहन कीजिए। सियावर रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में किष्किंधा कांड का 29वां सर्ग सुनाऊंगी।